हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम वर्कशीट 7 कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे वर्कशीट 7 के। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से वर्कशीट 7 को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम वर्कशीट 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे कल के कॉन्सेप्ट थे कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ये होती है k इंटू 10⁻n। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ पर k है वो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा। ठीक है बेटा? k की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर होगी या फिर 10 से स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जो 10⁻n दिया होता है, n यानी कि n एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिपेंड करती है अगर आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट साइड जाते हो, लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव में होगी एक्सपोनेंट। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो आपकी एक्सपोनेंट क्या होगी? वो पॉजिटिव में होगी। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। उसके बाद अगर हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मैंने आपको बताया था कि हमारा एक रूल होता है कि अगर आप डिवीज़न कर रहे हो 10 और 10 की पावर से किसी नंबर को, डेसिमल नंबर बेटा शिफ्ट होगा। अगर डिवीज़न कर रहे हो तो लेफ्ट साइड। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था DL और MR। DL जो दिल्ली की गाड़ियों के नंबर हैं बेटा, DL से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रहेगा ये ट्रिक। DL यानी कि D स्टैंड फॉर डिवीज़न और L स्टैंड फॉर लेफ्ट। डिवीज़न अगर आप करते हो किसी नंबर को 10 और 10 की पावर से, वो बेटा जो पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, सेम वे में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे M का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई, R का मतलब है राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, यानी कि अगर आपको डेसिमल कोई नंबर दिया है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 10 और 10 की पावर से, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज। 10 है और 10 में जैसे 1 0 है, 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज हम शिफ्ट करते हैं। सपोज आपके पास 100 है और आपको 100 से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। कितना? 2 पॉइंट। कितनी जीरोज हैं यहाँ पे? 2 जीरोज हैं, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? और सेम वे में अगर आप डिवाइड करते हो 100 से, 10 की कोई भी पावर हो, 10 100, 10 की 2 पावर होगी तो 100 हो जाएगा, 3 पावर होगी तो 1000 हो जाएगा। सॉन ऐसे आपकी बेटा 10 की जितनी भी पावर से आप अगर डिवाइड करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितनी जीरोज आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज आप डिवाइड कर रहे हो जब उस नंबर को, तो DL के अकॉर्डिंग अगर आप डिवीजन कर रहे हो किसी डेसिमल नंबर का, वो डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज ऑन दैट नंबर। ठीक है बेटा? सेम मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 100 में 2 जीरोज है, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड आपका डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है DL और MR। DL मीन्स डिवीजन, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। MR मतलब मल्टीप्लाई, राइट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के बिहाफ पे अब हम ये फिर से अपनी वर्कशीट 7 जो है स्टार्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म, ये फॉर्म दे दी बेटा k इंटू 10⁻n, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ पर k की वैल्यू या तो 1 के इक्वल हो सकती है या फिर 1 से ग्रेटर होगी, स्मॉलर नहीं होगी 1 से, 1 के इक्वल या फिर 1 से ग्रेटर होगी और 10 से स्मॉलर होगी। ठीक है बेटा? नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1.25 10⁻7 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। वी कैन राइट इट लाइक दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? इनको सेपरेट कर लेते हैं। 1.25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻3। हमने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है बेटा? ये एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को हमने एक साइड रख लिया और जो विदाउट एक्सपोनेंट है उनको एक साइड। 1 तो बेटा 5 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा अब 1 तो जाएगा नहीं 5 से, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, हम डेसिमल लगा देंगे। अब दोनों डिजिट साथ में लेंगे, 12 हो गया। अब 5 2 10, 12 में से 10 गया बेटा 2। उसके बाद 5 को हम नीचे लेके आएंगे तो 25 हो गया, 5 5 25। ये आ गया। क्वेश्चन क्या आया डिवीजन करने पे? 0.25। विल राइट इट हेयर। अब देखो बेटा, यहाँ पर बेस सेम है
पावर डिफरेंट है और दो डिवीजन में है। अगर बेस सेम होता है, आपको याद होगा, अगर x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n हो, बेस सेम है और डिवीजन में है बेटा नंबर्स, तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो हम इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 10 में से हम जो है 10 यहाँ पे बेस एज इट इज़ लिखेंगे, 7 में से हम 3 को लेस करेंगे, उसके बाद 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ अभी। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं आया, यहाँ पे हमारी 10 की पावर तो आ गई, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, ये k है। हमें इसको लिखना है k मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, जहाँ पर k आपका 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल होना चाहिए और 10 से स्मॉलर, बट ये तो 0.25 है। सो ये तो बेटा क्या है, ये तो 1 से भी स्मॉलर है। अगर मुझे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो तो पावर किस में लगानी पड़ेगी, में नेगेटिव में। सो मैं जब इसको 2.5 करूंगी, सो मुझे इसके साथ लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा, जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट होते हो, और कितने पॉइंट शिफ्ट हुए हो, ओनली 1 पॉइंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 पावर लगाई है, वो भी नेगेटिव में। उसके बाद 10 टू द पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। अब बेटा यहाँ पर देखो बेटा, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 10 टू द पावर -1 प्लस 4, -1 तो बेटा दिया है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, एक नंबर नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 4 में से 1 गया 3। अब पॉजिटिव का या नेगेटिव का, यहाँ पर देखो साइन हटाने के बाद किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, साइन हटाने के बाद 4 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो 4 का ही साइन लगेगा। 4 का साइन प्लस का है और प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते, तो आंसर आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस बिहाफ पे हमने ये किया है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 31.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पे देखो बेटा मल्टीप्लाई करना है, सो आप क्या करो, पावर्स वाले नंबर को जो है एक साथ रख लेते हैं और इन नंबर्स को एक साथ रख लेते हैं, जैसे वहाँ पे डिवीज़न में किया था। 2.5 को मल्टीप्लाई करो 31.25 से, मल्टीप्लाई का साइन बेटा बीच में ऐसे ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, और उसके बाद 10 टू द पावर 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर -5 से। नाउ 2.5 को हम 31.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी डेसिमल हटा के बेटा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जैसे करते हैं आप। अभी ये भी मत सोचो कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, वो हम बाद में लगाएंगे। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 2 12, 5 1 जो 5 और 1 6, 5 3 जो 15। Now put 0 here, 2 5 are 10, 2 2 are 4 or 1 5, 2 1 are 2, 2 3 are 6. Now add them, 5, 2, 6 or 5, 11, 5 2 7 1 8, 6 और 1 7। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद राइट साइड से हम लोग हमेशा चेक करते हैं, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ पर राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल। सो ये आ गया 78.125। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, अभी मैंने लास्ट पार्ट में बताया आपको, फर्स्ट पार्ट में पावर्स हम ऐड करेंगे, 10 प्लस -5, सो ब्रैकेट में रखेंगे 78.125। अब बेटा यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जब इनका, सो मल्टीप्लिकेशन में साइन है, सो जब डिफरेंट साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस लग जाता है, प्लस माइनस माइनस जिसे आप बोलते हो वो वही रूल होता है। उसके बाद 78.125, 10 में से 5 गया 5, और बेटा जो साइन है वो आएगा प्लस का, बिकॉज आप साइन हटाओगे तो साइन हटाने के बाद जो वैल्यू है, साइन हटाने के बाद वैल्यू जो है वो 10 की ग्रेटर आएगी, और 10 का साइन प्लस का है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, और प्लस का साइन हम शो नहीं करते। अब देखो हमें इसे मेंशन करना है k इंटू 10 टू द पावर n में। अब बेटा देखो जब हमें इसको लिखना है k इंटू 10 टू द पावर n, अब यहाँ पे तो k इंटू 10 टू द पावर n आप सोचोगे कि ये तो लिखा हुआ है, बट k की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे तो 78.125 है, बट k की वैल्यू 10 से स्मॉलर होनी चाहिए, 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं। सो अब हमें इसे
10 से स्मॉलर बनाना पड़ेगा। सो अब क्या करेंगे, 78 है, सो डेसिमल को बेटा देखो राइट साइड तो शिफ्ट कर नहीं सकते, राइट साइड शिफ्ट करोगे तो वो नंबर और ग्रेटर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ओनली 1 पॉइंट, 7.8125, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट शिफ्ट किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद जब हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं पावर आती है पॉजिटिव। सो यहाँ पे कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 1 पॉइंट, तो पावर कितनी लगाएंगे, ओनली 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। नाउ 7.8125 एज इट इज रहेगा, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स है, सो पावर ऐड हो जाए 7.8125 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। सो ये आपका आंसर आ गया। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। सारे इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है सारी की सारी वर्कशीट। सो ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप इजीली जो है सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 7.8125 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ठीक है। नाउ विल सॉल्व इट। मल्टीप्लिकेशन है बीच में बेटा, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को एक साथ रख लेंगे। 1.6 को हम लेंगे 5 के साथ। देखो बेटा 5 में पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको 0 को हटा भी सकते हो। हम यहाँ पे ओनली 5 लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, एक्सपोनेंट वालों को साथ में रख लेंगे 10 टू द पावर -3, ठीक है। एंड अब 1.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा 80, और यहाँ पर देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 1 डिजिट के बाद डेसिमल। यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर जो है प्लस हो जाएंगी, -3, 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, 8.0, 9 प्लस का है और 3 माइनस का है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। सो डिफरेंस निकालेंगे, सो डिफरेंस निकालेंगे, 9 में से 3 गया 6, और साइन लगेगा, साइन हटाने के बाद जिस नंबर की ग्रेटर वैल्यू होगी, तो साइन हटाने के बाद 9 की ग्रेटर वैल्यू आएगी, और 9 का साइन जो है प्लस का है, तो प्लस का साइन हम यहाँ पे शो नहीं करते, तो आंसर आ गया 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, देन मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई बाय बेटा। सो पहले हम ये ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, BD मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। सो पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो 3.4 को साथ में रखो बेटा 5 की, और डेसिमल के बाद 0 है तो 0.0 लगाने की जरूरत नहीं, आप ओनली 5 ले लो। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ब्रैकेट क्लोज करो। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। नाउ 3.4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और ये 17, और 8 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 डिजिट के बाद ही डेसिमल है। नाउ मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -3। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। नाउ 17.0 एज इट इज लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो साइन डिफरेंट है, सेम साइन होता है तो प्लस का होता है, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। नाउ ये आ गया 17.0, 10 टू द पावर 4 में से 3 गया 1, क्योंकि और साइन किसका आएगा, जिस नंबर का साइन हटाने के बाद वैल्यू ग्रेटर होती है उसी का साइन हम कैरी करते हैं। तो साइन हटाने के बाद 4 की ही वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो 4 का साइन प्लस का है और प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते। नाउ डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। नाउ 0 आप दोनों का हटा दो, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, इसका मतलब यही हुआ ये वाला नंबर कम्प्लीटली से डिवाइड है, सो 10 टू द पावर 5 से डिवाइड होगा। अब बेटा इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखो, 17/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 5। उसके बाद जब आप 17 को 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 8 जा 16, सो 1 रिमेनिंग। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10।
सो ये बन गया 8.5। और यहाँ पे देखो बेटा बेस सेम है, सो और डिवीज़न में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 1 - 5। ठीक है, 8.5, 1 का साइन प्लस का है, 5 का माइनस का है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, 5 में से 1 गया 4, लेकिन प्लस का या माइनस का, देखो साइन हटाने के बाद किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, 5 की वैल्यू ग्रेटर आएगी साइन हटाने के बाद। तो 5 की वैल्यू ग्रेटर है तो 5 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा -4। सो दिस इज़ योर आंसर। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Express the numbers appearing in the following statements in the form k into 10 to the power n, where वही सेम सिचुएशन दी है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने, एंड n इज़ एन इंटीजर। ठीक है बेटा, तो सेम करना है आपने। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है सन्स डायमीटर 384,000 किलोमीटर दिया हुआ है। सो ये आपको वैल्यू दी हुई है 1,384,000 किलोमीटर। ठीक है, सो अब आपको इसको चेंज करना है, सेम प्रोसेस होगा। आप कैसे चेंज करेंगे, हमें इसमें लिखना है k into 10 to the power n में। सो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जीरोज़ मैंने क्या कहा था, बेट साइड जीरो हो या लेफ्ट साइड वाली जीरोज़ हो, वो आपने राइट नहीं करनी। सो आप क्या करोगे, 1384 ओनली लिखोगे। उसके बाद हमने पॉइंट कहाँ से शिफ्ट करना है, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड आएंगे, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड आएंगे। यहाँ पे बेटा देखो डेसिमल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डेसिमल हमेशा एक्सट्रीम राइट साइड होता है, ये आपने समझना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल होता है, और डेसिमल हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल शो नहीं किया जाता। सो एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे हम। सो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो कितना पॉइंट आना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6। सो 6 पॉइंट हमने मूव किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 to the power 6। और आपको पता है जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं डेसिमल को राइट टू लेफ्ट, तो हमारी पावर क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, पावर क्या होती है, पॉजिटिव में आती है। तो ये आंसर हो गया 1.384 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6 किलोमीटर इज योर आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये भी किलोमीटर में है। सेम वे बेटा, अगर डेसिमल नहीं गिवन होता है, इट मीन्स कि राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड आपका डेसिमल होता है। क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल क्यों नहीं लगाते बेटा, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होती, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाते। तो एक्सट्रीम राइट साइड में आपका डेसिमल होता है, वहाँ से हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और राइट टू लेफ्ट जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये जीरो जो है मेंशन नहीं करेंगे। सो 15, और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1.5, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, k की वैल्यू हमारी 1 के ग्रेटर या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए और 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। अगर बेटा डेसिमल यहाँ लूँगी तो वो 15 रह जाएगा, तो 15 तो आपका 10 से ग्रेटर है। सो ये हमारी k की वैल्यू हमें वो नहीं चाहिए, 10 से ग्रेटर नहीं चाहिए, मतलब 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 to the पावर, कितना पॉइंट शिफ्ट किया, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 to the power 8 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अबाउट 27,600 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इसको चेंज करना है हमने। जब हम इसको चेंज करेंगे, सो ये देखो बेटा वही सेम सिचुएशन है, एक्सट्रीम राइट साइड में जो है डेसिमल होता है। यहाँ पे अगर कहीं डेसिमल नहीं दिया होता तो राइट टू लेफ्ट हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, 2 जीरोज मेंशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 27.6, सो ये 10 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 2.76 हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर, कितनी पावर आएगी, देखो कितना डेसिमल शिफ्ट किया है, एक बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट तक हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है। सो आंसर हो गया 2.76 मल्टीप्लाई 10 to the पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बेटा देखो आपको दी हुई है वैल्यू 1/10 बिलियन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितनी जीरोज़ हैं। ठीक है, सो यानी 10 की कितनी पावर आएगी मीटर। सो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर कितनी है, 10। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 to the पावर कितनी बेटा, 10 मीटर। उसके बाद
आपको पता है अगर हमें 1/x⁴m गिवन हो और हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, अगर ऊपर न्यूमरेटर में इसको लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, और 10⁻⁻10 पर मीटर। सो आंसर क्या आ गया बेटा, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये हमने जो है आज वर्कशीट 7 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। को प्रीवियस वर्कशीट देखनी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन लिंक पे गो थ्रू करके उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।